जय हिंद बच्चों। ये तो आपको पता चल गया होगा कि नेवी का एडमिट कार्ड आउट हो गया और डाउनलोड भी हो रहे हैं। कुछ बच्चों के डाउनलोड हो गए हैं और कुछ बच्चों के साथ कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो मैं उन्हीं समस्याओं के बारे में बताने आया हूँ और मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, जो समस्या आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे डील कर सकते हो, आपके एग्जाम की शिफ्ट के बारे में, डेट और सेंटर किस तरीके से अलॉट हुए, आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में बताएंगे। साइट के बारे में बताएंगे कि वेबसाइट कैसे नहीं अभी रन कर रही है, किस टाइम पर रन करेगी, जिससे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। उसमें क्या क्या चीजें लिखी आ रही हैं और कैसे आ रही हैं, उस सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आपका एडमिट कार्ड किस तरीके से आएगा वो भी मैं बताऊंगा। आपने मेरे बारे में तो जान लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, नेवी ने अपनी तरफ से ऑफिशियली एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए हैं, जिसका फॉर्म भरा गया था और सक्सेसफुली सबमिट भी हुआ था फीस वगैरह कटने के बाद। अब जिसके एडमिट कार्ड आ गए उसका एग्जाम होना तय है। और एग्जाम डेट क्या आई है? 3 दिन में आपका एग्जाम होगा। 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई। 9, 10, 11 जुलाई को आपका इंडियन नेवी का एग्जाम होने वाला है। दिन में कम से कम आपकी 3 शिफ्ट हुआ करेंगी। उन 3 शिफ्टों के अलग अलग एग्जाम रहेंगे। तो आपका देखना पड़ेगा कि किस डे को किस शिफ्ट में होगा। तो मैं इस स्लाइड में बताने वाला हूँ कि आपको किस किस प्रोसेस से जाना है ताकि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सके। आप बिगिनर होगे तो उसी को देखते हुए मुझे बताना। देखिए, सबसे पहले आप अपने फोन में या तो क्रोम हो या फिर गूगल पर टाइप करोगे sarkari-result.com, वेबसाइट को खोलोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आएगा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब के बारे में। इसी में हमें हमें देखना है एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड के तीसरा चौथा या जो भी नंबर होगा उस पर लिखा होगा इंडियन नेवी SSR MR टूर 2024 एडमिट कार्ड। आप इस पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, इस तरीके का, जहां पर आपको इसके कंप्लीट के बारे में बताया गया होगा कि नोटिफिकेशन क्या है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म में करेक्शन कैसे कर सकते हैं, वीडियो देखनी हो कि कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड वो भी है, और फिर होगा सबसे ऊपर डाउनलोड एडमिट कार्ड। आप फिर से इस पर क्लिक करोगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपके साथ ये हो कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो इसका मतलब है कि अभी साइट चल नहीं रही है, ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है या फिर बहुत सारे बच्चे एक साथ देख रहे हो, तो इस तरीके से ये लिखा आ सकता है। तो आप यदि 1 से 2 बार करोगे, 4-5 बार करोगे तो शायद ओपन हो जाए। या फिर यदि ऐसा भी नहीं होता तो मैं सही टाइम बता रहा हूँ आपका, रात को 12 से 1 या 12 बजे के बाद आप यदि डाउनलोड करोगे तो साइट बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि वहां पर जो ट्रैफिक होगा, जो बच्चों को ओपन कर रहे होंगे वो बहुत कम होंगे, तो आप आसानी से इसे ओपन कर सकते हो। फिर इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप क्या करोगे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मतलब जब आपने फॉर्म भरवाया होगा कैफे पर जाकर या खुद भरा होगा तो आपने एक मेल डाली होगी उसमें या फिर लिखवाई होगी, तो वो मेल आपको इसमें फिल कर देनी है। उसके बाद आपने या कैफे वाले भैया ने एक पासवर्ड जनरेट किया होगा आपका इसी के लिए, वो पासवर्ड डालना है। गलती मत करना, ईमेल वाला पासवर्ड नहीं डालना, बस डालना है तो पासवर्ड जो नेवी के लिए बना था वो पासवर्ड डालकर ये कैप्चर जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखकर और लॉगिन कर देना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो पीडीएफ फॉर्म में आपका एडमिट कार्ड ऐसा लिखा आएगा और आप क्लिक कर दोगे। इस पीडीएफ में 4 पेज ओपन होंगे आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इनमें क्या क्या है उनके बारे में जान लीजिए। मेन आपका ये रहेगा, ये मेन पेज है जिस पर आपने जब फॉर्म भर रहे होगे या आपने फॉर्म भरवाया होगा तो लाइव फोटो खींचा होगा आपका, तो 4 फोटो वही सेम 4 बार फोटो आएगा और एक फोटो आपने अपलोड किया होगा, ये फोटो आएगा। और इस फोटो के बारे में जान लीजिए, यदि आपके पास ये फोटो नहीं है तो आप इसे निकलवा लीजिए, खिंचवा लीजिए। कम से कम 6 फोटो आपके पास ये होने चाहिए ताकि आप जब सेंटर पर जाओ तो यहाँ पर लिख सको और सेंटर पर दिखा सको। इसमें क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर है, हॉल टिकट नंबर है,
आपका नाम रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगी, जो आपने आइडेंटिकल कार्ड लगाया वो रहेगा, और उसके बाद मेन चीज होगी सेंटर सिटी, मतलब आपका सेंटर किस सिटी में है ये आपको बता दिया जाएगा। चाहे वो गाजियाबाद हो सकता है, चाहे नोएडा हो सकता है, चाहे मेरठ हो सकता है, या फिर कानपुर, दिल्ली, कुछ भी हो सकता है आपके नियर बाय जो आपने डाला होगा। उसके बाद मेन चीज देखिए, इसमें प्रॉब्लम आएगी। अब ये क्या लिखा हुआ है इसे मैं बता देता हूँ कि जो आपका मेन सेंटर डेट है, मेन सेंटर का नाम है, वो आपको एग्जाम से पहले 72 घंटे पहले बताया जाएगा, मीन 72 आवर्स बिफोर, या ये कह लीजिए 3 दिन पहले आपका मेन सेंटर का नाम आएगा निकल के, 3 दिन पहले। उसी में हम आते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या होगा। ये है कुछ इंस्ट्रक्शंस जो नेवी ने अपनी तरफ से दिए हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको इन्हें बहुत ध्यान से डीपली पढ़ना होगा और फॉलो करना होगा, क्योंकि डिफेंस इसी चीज के लिए है, डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन और उसके बाद नियमों का पालन करना। यहाँ पर एग्जाम के बारे में कि एग्जाम किस किस तरीके का होगा, कितने नंबर आएंगे, किस पोर्शन में से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल जान लीजिए, इसमें कुछ चेतावनी दे रखी है, वार्निंग दे रखी है कि ऐसा ऐसा आपको नहीं करना है, तो आपको करना ही नहीं है, वरना आप वहां से रिजेक्ट कर दिए जाओगे, एग्जाम सेंटर से भी आपको भगा दिया जाएगा, या फिर एंट्री नहीं मिलेगी, जिससे कि आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। उसके बाद लास्ट पेज पर भी है, और लास्ट में कहा है ऑल द बेस्ट। सिंपल सी बात है, ऑल द बेस्ट तो आप सभी को मेरी तरफ से भी है। अब मैं जरा यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा और उन बच्चों के लिए बताना चाहूंगा। आपने एडमिट कार्ड देख लिया होगा कि कैसे डाउनलोड करना, आप कर सकते हो। इससे आगे यदि आप नई स्ट्रेटेजी देखना चाहते हो तो मैं अलग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसी में बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके। मैं यहाँ मिनिमम नंबर भी बताऊंगा कि आपको कितने गेन करने हैं, और मैक्सिमम भी बताऊंगा, और ये नेगेटिव मार्किंग क्या होती है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। जैसे कि आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, और नंबर भी कितने होंगे, 100 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर, जिसमें पार्ट डिवाइडेड है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन 25, और जीके के 25 क्वेश्चन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, लेकिन इसे जरा ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है इसमें कि गलत होने पर आपको हर गलती पर 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब यदि आप सही क्वेश्चन, यदि आप 4 गलत क्वेश्चन करते हो और 10 सही क्वेश्चन करते हो, तो आपका इसकी वजह से एक क्वेश्चन, हर 4 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन इस सही वाले में से काट कर टोटल नंबर 9 काउंट किए जाएंगे। इसे कहते हैं हम नेगेटिव मार्किंग, मतलब 4 पर एक क्वेश्चन सही, एक नंबर काट लिया जाएगा। अब आपको अपना टारगेट क्या बनाना है, ये देखिए। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस होती है, लेकिन हम बेसिक पर ही जाएंगे। आप इसमें 15+ मार्क्स इजीली ला सकते हो। यदि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो तो आप 20+ मानकर चलिए, लेकिन आप नॉर्मल बैकग्राउंड से हो तो 15+ आ सकते हैं आराम से। आपने तैयारी की होगी 2 महीने से, और आगे क्या रिवीजन करना वो भी देखिए। मैथ जैसे कि आप जानते हो 11th और 12th का हायर मैथ होगा। मुझे पता है कुछ बच्चों का बहुत वीक होता है, कुछ बच्चों का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसमें 2 कैटेगरी के बच्चे होंगे, एक तो 20+ लाने वाले और एक 10+ लाने वाले। तो मैं 10+ वालों को भी सपोर्ट करूंगा और 20 वालों को भी करूंगा, लेकिन जो एवरेज है उससे 10+ तो लाने ही होंगे, तो आपको 10 से ज्यादा सही क्वेश्चन करने होंगे। साइंस को देखिए, इसमें फिजिक्स मेन पार्ट प्ले करती है, या फिर बहुत हाई लेवल की आती है, तो आप इसमें ऑन एन एवरेज 10+ मार्क्स मानकर चलिए कि आपको गेन करने होंगे। जीके जीएस में थोड़ी सी रीजनिंग भी होती है, थोड़ी एलिमेंट्री मैथ भी होती है, तो आप इसमें आसानी से 10+ नंबर ला सकते हो। तो टोटल अगर मैं सभी में 4-4 10-10 नंबर मानकर चलूं, तो आपके मिनिमम 40 मार्क्स तो इस एग्जाम में होने चाहिए, पहला एग्जाम निकालने के लिए। और मैक्सिमम आप कितने भी ले आइए, कट ऑफ से पार जाओगे ही जाओगे। तो 40 से आज तक वैसे 40 तो गई नहीं है कट ऑफ, लेकिन मैं पहले से ही लेकर चलूं, चाहे आप लड़की हो या लड़का या बॉयज या गर्ल्स, आपको 40+ लेकर चल रहे हैं अपने मार्क्स। ठीक है जी।
और नेगेटिव मार्किंग से भी आपको बचना है, मतलब ज्यादा तुक्के नहीं लगाने, एक दो में गैस करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बता दूं। ये हमारा चैनल है, यूट्यूब पर तो आप वीडियो देख ही रहे हो, सेम टेलीग्राम पर आपको इसी नाम से हमारा चैनल मिलेगा, इंग्लिश बाय सचिन तोमर, जिसमें इंग्लिश के कुछ इस तरीके से इमेज वाइज वर्ड्स दिए जाएंगे और दिए जाते हैं ताकि आप याद कर सको। इन्हें आप नोट भी कर सकते हो और इन्हें आप डेली रूटीन में रिवाइज भी कर सकते हो। वहीं यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पर भी इंग्लिश बाय सचिन तोमर टाइप करना, तो आपको कुछ इस तरीके से एक अकाउंट आएगा निकल के, जिसे आप अपने डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हो, याद कर सकते हो। ये इमेज वाइज वर्ड्स दिए जाते हैं। इससे आगे आपके आगे कम से आपके आगे अब 8 से 9 दिन है, 5 दिन ही मानकर चलिए, क्योंकि एग्जाम से 1-2 दिन तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब 5 दिन में आप किस चीज का रिवीजन कर सकते हो और कितना कर सकते हो, देखिए। जो आपने पिछले 2 महीने में पढ़ा है, पिछले 2 मंथ में जब से आपने फॉर्म भरा है, उन सारे नोट्सों को एक साथ कलेक्ट कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन और प्रैक्टिस में टाइम निकालोगे उतना ही बहुत है। ठीक है, फिर मैं लास्ट टाइम में एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है, प्रेशर में नहीं रहना। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।